माफी की बात हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, और चाहे वो 35 किलो चावल राशन हर परिवार को देने की बात हो, 400 यूनिट की बिजली की आधा करने की बात हो, 4000 रुपये की मानव भोजन की दर से तेंदू पत्ता खरीदने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी नरवा गरवा घुरवा बारी की बात हो, ये सब वादे हमने किए थे और वो काम अभी चल रहे हैं। जो काम जो घोषणा पिछली सरकार में किए थे वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे हमारे नरवा प्रोजेक्ट है, 13,000 नाले हमने पूरे कर लिए हैं, 30,000 हमारे छत्तीसगढ़ के नाले हैं, उसको वाटर रिचार्जिंग करने का काम हम लोग करेंगे। जी प्रियंका जी शैलजा जी ने गारंटी के रूप में दी है, कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा, 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी। इसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा रावल जी ने की थी 7,000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है। इस प्रकार से 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को महतारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर के महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख की पहली किस्त हो चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, इसमें 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। लाख का डॉक्टर कुटुंब स्वास्थ्य सहायता योजना अब वो 10 लाख तक के, और APL परिवार जो है केवल 50,000 तक के उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका दिया जाएगा। दुर्घटना में इलाज, छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तीवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, इसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटरयान कर है, शास्ती है और ब्याज के कर्ज माफ की जाएगी, सरकार बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6,000 जो शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका उन्नयन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल के माफ होंगे। महिला स्व सहायता समूह के तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए जो ऋण है उसे माफ किए जाएंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी के जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे जहाँ राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियाँ इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। सबके 40% सब्सिडी दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी। अंत में छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनते ही जितने भी जो अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता है और खासकर राजनांदगांव में बड़ी अच्छी परंपरा है, इसी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया गया है कि यहाँ के शमशान घाट में जो कंडे हैं, लकड़ी है, यहाँ समाज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी और कंडे सरकार उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार से एक तरफ ₹100 राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी मिलाकर 32 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले 5 साल हम लोगों ने काम किया, उसमें निश्चित रूप से मजबूती आई है और अब और इससे ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से महिलाओं को घर चलाने में बहुत परेशानी इसलिए होती है कि केंद्र सरकार लगातार जो महंगाई बढ़ा के रखे हैं, चाहे वो केरोसिन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे दाल के 500 रुपया, साथ ही बिजली बिल 200 यूनिट तक के। अब इसमें करीब 49 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के, इसमें से 42 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो लगभग 200 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं। ऐसे परिवार हैं जिसमें 200 यूनिट बिजली खपत करते हैं, उसको बिल्कुल भी बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी सहायता और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है और देश में ये पहली बार होगा, अभूतपूर्व निर्णय है कांग्रेस पार्टी का कि KG to PG इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। शिक्षा में जबरदस्त, क्योंकि बहुत सारे हम गरीब परिवार को देखते हैं कि एडमिशन तो हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, नीट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अर्थाभाव के कारण से अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। तो घर में शिक्षक में कोई पैसा नहीं लगेगा, राशन में भी आपको पैसा नहीं लग रहा है, गैस सिलेंडर में भी 500 सब्सिडी मिल रही है, बिजली बिल 200 तक के मुफ्त लगा। पुरानी जो योजना है 400 यूनिट तक की बिजली के आधा वो तो जारी ही रहे, लेकिन 200 यूनिट तक के जो जलाएंगे उसको वो बिजली बिल पटाने का आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हाँ पिछले में था और आज भी उसमें हम कायम है। हमने पिछले समय बोला था उसमें, हाँ उसमें हम लोग कायम है, क्योंकि सिलेंडर है और कुछ नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर है, ठीक है। दूसरा आपके 200 यूनिट तक की बिजली बिल। तीसरा बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी। चौथा तो इलाज है, अब वो 10 लाख तक के डॉक्टर फूटन बघेल, विशेष स्वास्थ्य सहायता में 25 लाख तक के, और दुर्घटना हो गया तो कितने लाख और ये ऋण माफी होगा, ऋण माफी होगा, उसका लाभ तो भाजपा वालों ने ऋण माफी नहीं कहा। बिजली बिल आपकी बात उन्होंने नहीं कही, शिक्षा में छूट की बात तो उन्होंने नहीं कही, ठीक है ना। 40 रुपया और हम कह रहे हैं कि 500 रुपया आपके खाते में डालेंगे, मतलब वो 447 रुपये पड़ा। अरे भाई गैस सिलेंडर सामान्यतः महिलाओं के नाम से ही होता है, तो हाँ तो भाई आपको ही मिलेगा ना। ये चीज 15 साल में सूखी रोड नहीं बना सकती है ना, आपको इलाज नहीं आती है, करते थे 15 साल आपको मौका मिला, प्रमुख मार्ग नहीं बना। ये उदाहरण है कि आपने कितनी उपेक्षा राजनांदगांव की है, और हम जो बोले हैं वो होगा, चिंता मत करिए। मैं तो व्यापारियों से यही कहा है कि आप हमारे कैंडिडेट जिताइए गिरीश देवांगन जी को, संभाग आपको मिलेगा जैसे खैरा
क्वेश्चन तो उत्तर आने दीजिए, मैं आपको भी लूंगा, आपके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गारंटी किसकी दी है? मोदी जी का। मोदी जी कल दुर्ग में 31 रुपए में धान खरीदी, एक बार भी नहीं बोला अपने भाषण में, नहीं बोला। फिर मोदी गारंटी कैसे? नंबर 2 कि मोदी सरकार ने ही बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया है अगस्त 2014 में, और इसी कारण से रमन सिंह जी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए। अब सवाल इस बात का है कि समर्थन मूल्य से ज्यादा है ना 3100 रुपया, आज लगभग 2200 रुपया क्विंटल है धान की। अब 3100 रुपया उन्होंने कहा है तो 900 रुपया अतिरिक्त हुआ, तो ये क्या बोनस नहीं है? और जब प्रतिबंध लगा दिए हैं, मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, वो प्रतिबंध हटा दिए क्या? अब प्रतिबंध नहीं हटाए तो देंगे कैसे? हम तो ये बोले हैं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी है उसको मिला के आपके धान की कीमत 3200 रुपया होगी, ये हमने कहा, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा ऐसा। तो एक तो यू टर्न मारने वाली बात ये हो गई, वो कहते हैं पंचायतों में नकदी वितरण होगा। एक तरफ कैशलेस की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, डायरेक्ट ट्रांसफर करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आज जब हम किसान के खाते में तीसरे दिन पैसा डाल रहे हैं, कोई लाइन लगना नहीं है, आपके खाते में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। अब रमन सिंह जी चाहते हैं कि वो पंचायतों से पैसा वितरण हो, मतलब ये है कि 5 साल के लिए अपने कार्यकर्ताओं और अपने खुद के लिए कमीशन की व्यवस्था कर ली है। आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा 2-4 आसन तो ठीक से सीख लो, तब योगी लिखो। एक आसन तो कर नहीं पाए, हम लोग वीडियो देखे थे, वो एक पैर में खड़े ही नहीं हो पा रहे थे, कैसे योगी है भाई, है ना? तो उनका असर कुछ होगा नहीं। पहली बात ये, गौ माता की जय बोलते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में जो गौ माता है वो सड़कों पे है, खेत बचाने के लिए किसान और उसके पूरा परिवार दिन रात जागरण कर रहे हैं, तब फसल बचा पाते हैं, उनका ठीक कर ले पहले।